एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार भी मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक का संस्कृत लाया हूं। इस संस्कृत के आप भली भांति देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप ना करें ताकि मैटर को आप सही सलामत सही ढंग से समझने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय। देखिए पिछला कक्षा में हम लोगों ने मौखिक रूप से जो है अध्याय को किया था। उस अध्याय के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव रूप में एक पदेन उत्तरम कर चुके थे हम लोग। आज भी हम लोग जो अभ्यास का लिखिता है, मतलब लिखित से संबंधित है, लिखने वाला है, उसके समाधान के लिए आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम पाठ है मंगलम अभ्यास लिखिता। कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत। कहता है एक पद में आप उत्तर को लिखिए। तो पहला नंबर में शतस्य मुखम केन पात्रेन अपि हितम अस्ति। सत्य का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है? तो ढका हुआ है, आंसर हो जाएगा मेरा हिरण्मयेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुषाकश्मे शतस्य मुखम अपाविर्णुयात्। अब यहाँ पे कहता है पुषाकश्मे शतस्य मुखम अपाविर्णुयात्, मीन्स कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर किसके लिए सत्य के मुख को हटाना चाहता है। ईश्वर जो है सत्य के मुख को किसके लिए हटाना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा मेरा सत्य धर्माय। सत्य धर्म के लिए जो है वो क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। गो नंबर क महतो महियान अस्ति। कहता है कौन जो है महान से भी महान है? तो ये मेरा उत्तर होगा आत्मा जो होती है वो महान से भी महान है। गो नंबर में कहता है किम जयते, किसकी जो है जीत होती है? तो किसकी जीत होती है? तो उत्तर हम लोग लिखते हैं सत्यम, मतलब सत्य की जीत होती है। गो में कहता है देवयान पंथा केन विदिता अस्ति। देवयान के पथ पे जो है कौन चल सकता है? तो उत्तर होगा सत्येन। सत्य पे चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या चलता है? किस पथ पे? देवयान मार्ग पे। 4 नंबर में कहता है नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपको कि नदी जो है किसको छोड़ के समुद्र में विलीन हो जाती है बहते हुए। ये कहता है नदिया के विहाय, मतलब नदियां जो बहते हुए जाती है कहाँ? समुद्र में चली जाती है। तो वो क्या हो जाएगा? नाम रूप को छोड़ के वो समुद्र में विलीन हो जाती है। 6 नंबर 6 में कहता है साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। तो ये साधु जो होते हैं, साधु जो हम लोग जानते हैं जो कि घूम फिर के अपना जीवन यापन करते हैं, कहता है कि ये जो है पुरुष किसको जान करके पास होता है। मतलब जो साधक होते हैं वो पुरुष किसको जान के परमात्मा को प्राप्त करता है? तो वो होगा उत्तर मृत्यु को प्राप्त करके। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में कहता है अधोलिखितम उदाहरणाम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। मतलब इसमें कहता है अधोलिखित उदाहरणम। देखिए यहाँ पे किताब में आपका एक उदाहरण के द्वारा बता दिया गया है, उस उदाहरण को मैं नहीं लिखा हूँ, तो उदाहरण में पढ़ देता हूँ एक बार। उदाहरण में कहा गया है कि शतस्य मुखम केनपि हितम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा शतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपि हितम अस्ति। ये उदाहरण बताया गया है और इसी उदाहरण के अनुसार से कहता है कि जो मैंने उदाहरण बताया है अनुसृत्य, उसको आप क्या कीजिए? उसका अनुकरण कीजिए और प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। मतलब आप जो प्रश्न का उत्तर लिखिएगा वो एक शब्द में नहीं, जैसे ये सब एक शब्द में लिखे हैं ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूर्ण वाक्यन लिखत, मतलब पूर्ण वाक्य में लिखना है, वाक्य बना के लिखना है, शब्द बना के नहीं लिखना है। क्योंकि यहाँ तो मेरा शब्द में आंसर है, लेकिन अब जो दूसरा नंबर में है इसको पूर्ण करना है। तो कैसे करना है? कहता है कश्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति। कहता है कि कौन जो है गुहायाम अनोअनियान, मतलब किसके? कश्य मतलब किसके गुहा में, मतलब गुफा में। अनोअनियान आत्मा निहिता अस्ति, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म जो आत्मा होती है वो निवास करती है। तो किसमें होती है? उत्तर हो जाएगा मेरा जंतो गुहायाम अनोअनियान आत्मा निहिता अस्ति। मतलब जनता के जो हृदय रूपी गुफा होती है, इस गुफा में क्या होती है? आत्मा निहित रहती है। यही होगा जंतु, मतलब जनता। जनता के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में
हृदय रूपी जो गुफा रहती है उसी में हमारा सूक्ष्म यानी अनो अनियान मतलब सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। खो नंबर में कहता है विद्वान कस्मात विमुक्ते भूत्वा परम पुरुषम उपेति, यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं किसको छोड़कर विमुक्त हो जाते हैं, किसमें, परमात्मा में। मतलब कौन सा पुरुष, तो कौन सा पुरुष हो जाते हैं, तो विद्वान नाम रूपाद, मतलब विद्वान लोग जो है यही नाम रूप को छोड़ के विमुक्त हो जाते हैं, है ना। तो ये था हमारा खो का उत्तर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बारी बारी से, कहता है कि विद्वान किसको छोड़ करके परम पुरुष को प्राप्त करता है, तो नाम रूप पाद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खो हो गया। अब गो में कहता है आप्त कामा ऋषियः केन पथा सत्यम प्राप्त नुवंती, कहता है कामना रहित जो ऋषि मुनि होते हैं वो जो है किस पथ के द्वारा सत्य को प्राप्त करते हैं, कौन सा रास्ता, कैसे मार्ग से वो क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। तो कहता है आप्त कामा, कामना रहित जो ऋषि मुनि होते हैं वो देवयान पंथा, यानी कि देवयान के मार्ग से जो है वो सत्य को प्राप्त करते हैं। गो देखते हैं, कहता है विद्वान की दृश्यम पुरुषम वेतति, विद्वान जो है क्या चीज देख के जो है क्या करता है, पुरुष परम को प्राप्त करता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें कि विद्वान किस प्रकार के पुरुष को क्या करते हैं, मानते हैं, तो दिव्यम परमात्मरम, मतलब जो दिव्य है, जो प्रकाश फैलाता है, परम परमात्मा को समीप जाना चाहता है उसको मानता है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में कहता है संधि विच्छेद कृत, संधि विच्छेदम कृत हम लोग को करना है। जैसे कहता है कश्या अपिहितम, तो कश से जोर अपिहितम, अनोर अनियान मतलब अनो जोर अनियान, जंतोर निहिता जंतो जोर निहिता, हयाप्त कामा ही जोर आप्त कामा, और उपेति मतलब उपजोर एति। ये मेरा संधि विच्छेद था। 4 नंबर में कहता है प्रकृति प्रत्यय निर्देशनाम कृत, इसमें प्रकृति और प्रत्यय के बारे में बताता है आपको लिखने के लिए। को में अपिहितम है, अपि धा उक्त, ये इसका प्रत्यय के साथ बना हुआ है प्रकृति प्रत्यय। उसके बाद निहित, निह जोर धा जोर उक्त तो बना हुआ है। गो नंबर में यहाँ पे है विमुक्त, वी जोर मुच जोर कत, घो में है विहा, विह जोर हा जोर लियन, और उसके बाद अंगों में विततः, विह जोर तन जोर तः। उसके बाद कहता है 5वां नंबर में समास विग्रह कृत, समास विग्रह करने के लिए कहता है, विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो देखिए अनिर्तम मतलब नानरीतम, तो ये नन समास हो गया। आदित्य वर्णम आदित्य वर्णम षष्ठी तत्पुरुष हो गया। वित्त शोक विगध शोक यशमान बहुव्री हो गया। देवयान देवश्य यान षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और नन्या मतलब न अन्य नन समास हो गया। ये हमारा था समास विग्रह। मैं पूरा जो अभ्यास है अभ्यास को कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे तो वो क्या करें, सब्सक्राइब बटन दाब दें। और देखिए नए जो है वो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें संस्कृत का अर्थ बताया हुआ है, अर्थ PDF बना के भी डाला हुआ है। आप लोग उसको अपने हार्ड कॉपी में नोट कर सकते हैं।